मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 9th चैप्टर ऑफ 9th क्लास। नेम इज़ द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। टूरिस्ट मीन्स जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस विजिट करते हैं, नॉलेज इकट्ठी करते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। एक्सीडेंटल मीन्स एक अचानक से टूरिस्ट, अचानक से हो गया, गलती से एक टूर हो गया और उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ ऑथर इस चैप्टर में शेयर कर रही हैं। आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ह्यूमरस है, मीन्स इसमें हंसी आने वाली है। एक्सीडेंटल टूरिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये अचानक से या हमें जब हम जिसके लिए अवेयर नहीं होते, प्रिपेयर नहीं होते, वो टूर है। नेक्स्ट फर्स्ट शॉर्ट में पढ़ते हैं क्या। दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज़ अ स्मॉल प्लेस। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है आज एक स्मॉल प्लेस बन गया है। बिकॉज ट्रैवल हैज़ बिकम ईजी, क्योंकि ट्रैवल करना क्या हो गया है, ईजी हो गया है। बट नॉट एवरीबडी फाइंड इट ईजी टू ट्रैवल। बट हर एक के लिए ट्रैवल करना ईजी नहीं है। हर किसी को ट्रैवल करना मीन्स ईजी नहीं लगता है, ठीक है। हर किसी के लिए, थोड़ी एवरीबडी के लिए नहीं है। हेयर द ऑथर रिफ्लेक्ट ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवल। यहाँ पे ऑथर रिफ्लेक्ट करते हैं ह्यूमरसली। यहाँ पे ऑथर रिफ्लेक्ट करते हैं मीन्स अपना एक्सपीरियंस बताते हैं एज अ ट्रैवलर। अब जो ऑथर हैं वो भी एक ट्रैवलर हैं। वो कैसे ट्रैवलर हैं पढ़ते हैं। मीन्स उनसे क्या है, एक बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ उनसे उल्टा फुल्टा होता रहता है, गलतियाँ होती रहती हैं। एक बार हो जाए कोई बात नहीं, बट बार बार उसको सेम चीज़ फेस करनी पड़ती है। लेट्स स्टार्ट। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट लिविंग इन द वर्ल्ड, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑल द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब में मैं गुड नहीं हूँ। मीन्स ऑथर हर किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनसे अच्छे से नहीं हो पाती हैं। और सबसे आउटस्टैंडिंग मीन्स सबसे ज़्यादा क्या है जो उनसे अच्छे से नहीं हो पाता है, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो है रियल वर्ल्ड में रहना। रियल वर्ल्ड में रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मीन्स कई टूरिस्ट होते हैं, उनको पता होता है जर्नी कैसे करनी है, क्या चीज़ें उनको रिक्वायर है, क्या नीड्स हैं उनकी, अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। बट ऑथर से ये ऐसा कुछ नहीं होता। वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, हर एक चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मीन्स हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं और मिस्टेक्स होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा। I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty, that they are pretty much beyond me. Means यहाँ पे I am constantly होता है continuous, लगातार। वंडर मीन्स सरप्राइज़, बहुत ज़्यादा उनको लगातार सरप्राइज़ मिलते रहते हैं। हैरानी से भरे होते हैं वो। एट द नंबर ऑफ थिंग्स मीन्स कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो उनको हैरान करते रहते हैं बार बार। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, विदाउट डिफ़िकल्टी, छोटी सी डिफ़िकल्टी के बिना भी बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। पीपल डू विदाउट एनी मीन्स छोटी सी डिफ़िकल्टी, एविडेंस डिफ़िकल्टी के बिना भी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, जो मैं सोच भी नहीं सकता। मीन्स जो मुझसे बहुत दूर होती है, बियॉन्ड मी। ओके, जो मुझसे बहुत दूर होती हैं, मैनेज करना, चाहे जर्नी के लिए कुछ चीज़ें मैनेज करना, या किसी भी रियल वर्ल्ड में जैसे हम लाइफ जीते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए होती हैं। कुछ लोग विदाउट एनी मिस्टेक या डिफ़िकल्टी के बिना कर लेते हैं, बट ऑथर से ये सब कुछ नहीं होता। आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर अ लेवेट्री इन अ सिनेमा। अब यहाँ बता रहे हैं कि आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम मीन्स मैं आपको बता नहीं सकता, पता नहीं कितने टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। 1 सेकेंड। आई कैन नॉट टेल यू मीन्स मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है। क्या हुआ है उनके साथ। आई हैव गॉन लुकिंग मीन्स में लेवेट्री एक प्लेस होती है, लेवेट्री वॉशरूम बोल सकते हैं इसको, वॉशरूम, ठीक है। सिनेमा में जब वो वॉशरूम यूज़ करने जाते थे, वॉशरूम को ढूंढने जाते थे, आई हैव गॉन लुकिंग वॉशरूम लेवेट्री इन द सिनेमा
फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल होता है and ended up standing in an alley on the wrong side of a self-locking door. मीन्स ये क्या होता था, जब सिनेमा में वॉशरूम ढूंढने जाते थे तो ये एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते थे, एक एले, मीन्स एले एक स्मॉल स्ट्रीट होती है, एक मीन्स दो साइड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बीच में जो रास्ता होता है बिल्कुल नैरो सा, वहाँ पहुँच जाते थे और सेल्फ रॉन्ग साइड से सेल्फ लॉक हो जाते थे। मीन्स दोबारा सिनेमा में एंटर करना इनके लिए टफ हो जाता था, दोबारा सिनेमा में पहुंच ही नहीं पाते थे। और ये बता रहे हैं ना, आई कैन नॉट टेल यू नंबर ऑफ टाइम्स, ये बहुत हर बार इनके साथ ऐसा होता था कि जब ये सिनेमा में वॉशरूम ढूंढने जाते थे तो कहीं और पहुंच जाते थे और जहाँ से वापस आना क्या होता था, डिफ़िकल्ट होता था, ठीक है, वापस आ ही नहीं पाते थे, एक नैरो स्ट्रीट में पहुंच जाते थे। माई पर्टिकुलर मीन्स एक बार हो गया, दो बार हो गया, इनके साथ तो हर बार ऐसा होता था। माई पर्टिकुलर स्पेशलिटीज़ और पर्टिकुलर इनकी खासियत क्या है, परमानेंट खासियत क्या है, नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 और मोर टाइम्स अ डे आस्किंग व्हाट माई रूम नंबर इज़। यहाँ पे देखो होता क्या है, जब रूम नंबर पूछने जाते हैं, होटल डेस्क मीन्स जब हम ये रिसेप्शन पे, इनकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है, जो होटल का रिसेप्शन था ना वहाँ पे 2 या 3 बार तो इन्होंने रिटर्न होना ही होना था। मीन्स 2 या 3 बार तो वापस जाते ही जाते थे, एक दिन में 2-3 बार जाते थे। क्या पूछने के लिए, अपना रूम नंबर पूछने के लिए जाते थे। अब देखो रूम नंबर एक बार बता देते हैं, हम नोट डाउन कर लेते हैं, हमें याद रहता है, बट ये 2-3 बार रिसेप्शन पे जाते ही जाते थे, क्योंकि आई एम ये कह रहे हैं, आई एम इन शॉर्ट ईजिली कन्फ्यूज, बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाते थे, ये बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाते थे। ऐसे ही हर एक चीज़ कन्फ्यूज़ में, हर एक काम कन्फ्यूज़ होके करना, तो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा पजल हो जाती थी। नेक्स्ट हम पैसेज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस लास्ट टाइम वी वेंट एंड फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप। एंड फैमिली होता है फैमिली के साथ, विद द फैमिली। वो एक आई एम थिंकिंग मीन सोच रहे थे, फैमिली ट्रिप के लिए सोच रहे थे। लास्ट टाइम वो फैमिली ट्रिप के लिए गए भी, ऑन अ बिग ट्रिप। ये क्या था, उनका बिग ट्रिप था। ये क्या था, फैमिली के साथ ट्रिप पे गए थे और ये फैमिली ट्रिप था। इट वॉज एट ईस्टर मीन्स जहाँ वो गए थे वहाँ ईस्टर था। ईस्टर के फेस्टिवल होता है, आपको पता है, ईस्टर फेस्टिवल। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक मीन्स वो इंग्लैंड एक वीक के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। व्हेन वी अराइव्ड एट लंदन एयरपोर्ट इन बस्टन में लंदन एयरपोर्ट पे पहुँचे, वर चेकिंग इन, वहाँ पे क्या चल रही थी, चेकिंग चल रही थी। देखो एयरपोर्ट पे जाते हैं, जैसे हमारा जो बैग्स लगेज होता है वो चेक होता है और पासपोर्ट वगैरह चेकिंग होती है, ठीक है, तो वो सब कुछ चेकिंग वहाँ चल रही थी। आई सडनली रिमेंबर्ड, और अब यहाँ जो ऑथर है उनको सडनली रिमेंबर मीन्स सडनली कुछ याद आता है, दैट आई हैड रिसेंटली जॉइन द ब्रिटिश एयरवेज फ्रिक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम। अब उनको याद आता है कि उन्होंने अभी अभी रिसेंटली क्या ज्वाइन किया है, ब्रिटिश एयरवेज फ्रिक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम होता है। ये टूरिस्ट के लिए होता है। जब वो टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट ये प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो उनको जो उनकी टिकट्स वगैरह होती हैं उनमें डिस्काउंट मिलता है। तो उनको क्या है, उनको याद आया मीन्स ऑथर को ये याद आया सडनली कि मेरे पास भी ये कार्ड है, मैंने भी ये प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ था। तो अब क्या होता है, देखो आई ऑल्सो रिमेंबर्ड, और मुझे ये भी याद आया था, उनको ये भी याद आया दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक। उनको ये भी याद आया कि जो कार्ड है, आई हैड पुट द कार्ड, जो कार्ड है किसका, जॉइन द ब्रिटिश एयरवे, जो प्रोग्राम ज्वाइन किया था उनको एक कार्ड मिला था, वो कार्ड उन्होंने अपने कैरी बैग मीन्स जो बैग हमेशा वो अपने साथ रखते हैं उनमें रखा हो, उसमें बैग में कार्ड रखा हुआ है, और वो बैग कहाँ पे है, उनकी नेक के अराउंड हैंग हो रहा है। वॉज हैंग हो रहा है मीन्स उनके नेक के अराउंड, ओके। एंड हेयर्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड, यहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है,
ये वो प्लेस है जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड। अब जो बैग की जिप थी वो जैम हो गई थी। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yinked एट इट। बैग की जिप जैम हो गई है, बैग में कार्ड है। अगर वो कार्ड होता तो इनको क्या मिलता, जो टिकट में डिस्काउंट मिलता। अब बैग की जिप क्या हो गई, जैम हो गई है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो गई है। पुल्ड मीन्स खींचना, यंक्ड होता है झटके से उसने जिप को खींचा। विद करंट एंड फ्राउंड एंड इंक्रीजिंग कंस्टर्नेशन। यहाँ पे देखो, अब क्या होता है, करंट होता है, पूरे ज़ोर लगाते हैं जब हमारी आवाज़ निकलती है। आवाज़ निकाल के और हमारा फेस भी पूरे फोरहेड पे लाइनें जो आ जाती हैं उनको फ्राउंस बोलते हैं। पूरा ज़ोर लगा के वो जिप को खींच रहे हैं। यहाँ पे होता है जैसे पैनिक होना, पूरा पैनिक हो रहे हैं जिप को खोलने के लिए। कंस्टर्नेशन होता है पैनिक होना, आतंक सा आ जाना, ठीक है। आई कैप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुडंट बस मीन्स मैंने ऐसे ही कंटिन्यू रखा कुछ मिनट के लिए, बट ये हिल भी नहीं रही थी। जिप जो इतनी इतनी जैम हो गई थी, वो क्या हो रही है, हिल भी नहीं थी, बस होना, मूव होना, ठीक है। वो हिल भी नहीं रही थी, उसने बहुत ही ज़ोर लगाया, पुल किया, झटके से खींचा, बट कुछ भी नहीं हुआ। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर मीन्स वो पुल करता, उसने पुल किया। ऑथर ने बहुत ज़ोर लगा के, हार्डर हार्डर एंड हार्डर मीन्स बहुत ज़ोर लगाया। विद मोर करंट है, जितना ज़ोर लगा रहा था उतनी उनकी आवाज़ निकल रही थी। वैन यू कैन गेस, अब आप अच्छे से गेस कर सकते हो व्हाट हैपन्ड, कि क्या हुआ होगा। अब्रप्टली द जिप गेव अवे मीन्स अचानक से, सडनली खुल जाती है जिप। झटके से खोलते हैं तो खुल जाती है, और सारा सामान जो बैग में था, अच्छे से मैनेज किया हुआ था, वो सारा स्प्रेड हो जाता है इधर उधर। पेज हवा में उड़ते दिखाई देते हैं, जैसे जो बर्ड होते हैं फ्लटर नहीं करते हैं, ठीक है, फड़फड़ाते हैं, ऐसे पेज उड़ रहे थे, उनके सामान इधर उधर जा रहा था। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इधर उधर उड़ गए थे। आप देखते हैं होता क्या है। अब्रप्टली मीन्स सडनली, इतने ज़ोर से जिप खुली सडनली, और द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन मीन्स खुल गया बैग का जो साइड है। एवरीथिंग विद इन न्यूज़पेपर कटिंग, वो टूरिस्ट थे, देखो ट्रैवलर थे, और जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ते थे वो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती थी वो उनकी कटिंग करके रख लेते थे। एंड न्यूज़पेपर कटिंग एंड अदर लूज़ पेपर, कुछ लूज़ पेपर थे उनके पास, ऑन टिन पाइप टबैको थी, ठीक है, उनकी वो टबाकू थी। एंड मैगजीन्स भी थे उनमें, पासपोर्ट भी था, इंग्लिश मनी भी थी। फिल्स एंड वॉज एक्स्ट्रावेजेंटली इजेक्टेड ओवर द। अब देखो क्या होता है, बैग में कितना कुछ था, न्यूज़पेपर कटिंग थी, एंड तम्बाकू थी, मैगजीन्स थी, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, सब एक्स्ट्रावेजेंटली मीन्स बहुत ही बुरी तरीके से बाहर निकल चुका था, मीन्स स्प्रेड हो गया था इधर उधर। नेक्स्ट इज एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनी कोट मीन्स एक टेनी कोट बनाया हुआ था उसने, वो क्या हो गया था, मीन्स एक एरिया पे उसकी सारी जो चीज़ें हैं बाहर निकल गई थी, फैल गई थी। आई वॉच्ड ड्रम स्ट्रक्ट एज 100 केयरफुली sorted documents came racing down in the floating caskets। यहाँ पे देखो, आई वॉच डम होना, डम स्ट्रक मीन्स बड़े ही हैरानी से, बहुत हैरान मीन्स हिल भी नहीं रहा था, जैसे हम हैरान हो जाते हैं, मुंह खुला होता है, ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसे ही पूरा स्टक होके वो देख रहे थे, हैरान होके, क्योंकि जो उसने जो डॉक्यूमेंट्स थे सॉर्टेड मीन्स केयरफुली सॉर्टेड, बहुत ही अरेंज करके अच्छे से रखे हुए थे। केम रेनिंग, जैसे ऊपर जैसे हम पेजेस को फैला देते हैं ना, वो रेन जैसे बारिश नहीं होती है, ऐसे गिर रहे थे, खिलर के गिर रहे थे, कैसे नीचे डाउन, नीचे आ रहे थे, रेनिंग नीचे आ रहे थे, इन द फ्लोटरिंग कास्केट्स, जैसे बर्ड्स फड़फड़ाते हैं ना, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है सारे इधर उधर फैल चुके थे। कॉइन बाउंस अ वैरायटी ऑफ नॉइज ऑब्वियसली एंड द नाउ लिडलेस टिन ऑफ टमाको रोल्ड crazily across the cankers
डिगॉर्जिंग इट्स कंटेंट एट इट वेंट। यहाँ पे देखो, अब देखो डॉक्यूमेंट्स कैसे इधर उधर स्प्रेड हो गए हैं। एंड जो कॉइन हैं उनकी जो वैरायटी है नॉइज़ की, देखो बहुत ज़ोर से जब कॉइन गिरते हैं सडनली तो बहुत आवाज़ें आती हैं। उनके पास जो तम्बाकू थी वो रोल्ड होके जा रही थी क्रेजीली, मीन्स पागलों की जैसे रेस होती रोल होते जा रही थी। यहाँ पे वर्ड मीनिंग आया है कैनकरस होता है क्राउड, क्राउड में रोल होते जा रहे थे। डिसगॉर्जिंग होता है वॉमिट, उसको जैसे ही वो जा रहे थे उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, एक वॉमिटिंग की जैसे फील हो रहा था। जैसे एज इट वेंट, जैसे ये जा रही थी, क्या जो उसके तंबाकू रखे हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टोरी, जो रेस्ट पार्ट है स्टोरी का वो हम डिस्कस करेंगे कल। Today we discuss one page, and rest of the part of the story we discuss tomorrow. Thanks to all students, like, share, subscribe my YouTube channel. Wait for the next part and next videos. स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या रीड किया है हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने किसके बारे में, एक्सीडेंटल टूरिस्ट। एक्सीडेंटल मीन्स अचानक से गलती से कुछ हो जाना, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, जिसके लिए हम प्लानिंग नहीं करते। ऑथर भी ऐसे ही टूर पे जाते हैं। ऑथर अपने बारे में क्या बता रहे हैं कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और रियल वर्ल्ड में रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। जैसे लोग आसानी से चीज़ें कर लेते हैं, आसानी से गुड कर लेते हैं, मीन्स जैसे बिना मिस्टेक से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, उनसे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ऑथर से मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना सिनेमा वाला सीन बताया था। सिनेमा में क्या होता है, जैसे वो लेवेटरी मीन्स वॉशरूम ढूंढने जाते हैं और फिर कहीं और पहुंच जाते हैं, वापस सिनेमा में आना बहुत टफ होता है। मीन्स अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें, अगर हम एक बार वॉशरूम ढूंढ लेते हैं तो हम उसको भूलते नहीं हैं, हम किसी और पर्सन की भी हेल्प कर देते हैं। बट ऑथर से ये हर बार ऐसी मिस्टेक होती थी। दूसरा इंसिडेंट उन्होंने बताया है कि वो जैसे उन्होंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था, एयरपोर्ट पे क्या होता है, अपना कार्ड ढूंढते हैं जिसकी वजह से उनको डिस्काउंट मिलना होता है अपनी टिकट में। तो वो कार्ड ढूंढने के लिए अपना बैग खोलते हैं, बैग जो जिप है वो जैम हो जाती है, वो अब्रप्टली खोलते हैं उसको, सडनली जिप क्या होती है खुल जाती है और उनका जो बैग का सारा सामान था पूरा क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, पूरा क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है सारा सामान, जो उसी अरेंज करके रखे हुए थे डॉक्यूमेंट वो सारे क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। फ्लैटरिंग मीन्स जैसे बर्ड फड़फड़ाते हैं और स्टेप बाय एक वन बाय वन पेज रेन हो रहा है, मीन्स नीचे आ रहा है, गिर रहा है उसका जो जो भी डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही बताया हुआ है। और वो हैरानी से ये सीन देख रहे हैं हैरान होके। और फिर क्या होता है, बैग में क्या है, उसके कॉइन्स हैं, कॉइन्स भी क्या है जैसे टक टक एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, गिर रहे हैं। और पूरे उनके उनके बैग में एक टबैको है, टबैको क्या है क्रेजली पागलों की तरह रोल होता जा रहा है, और उनमें से जो भी सामान है, कॉइन है, जो भी बजट था उसका, वो सारा स्प्रेड होते एक एक वन बाय वन बाहर गिरता जा रहा है। और वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक कार्ड के लिए कितना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सिर्फ एक कार्ड निकालना था, सब कुछ उल्ट फुल्ट हो गया। अब देखते हैं कि होता क्या है नेक्स्ट। वो पूरा चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं, माई टबैको आई क्राइड इन हॉरर थिंकिंग वट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टबैको इन इंग्लैंड नाउ दैट अनदर बजट हैड कम दैट गॉन एंड गॉन। यहाँ पे देखो माई टबैको चिल्लाता है कि पूरे हॉररली मीन्स पूरा घबरा के डर से चिल्लाते हैं और सोचते हैं, ये सोचते हुए चिल्लाते हैं कि इंग्लैंड में उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके पास जो भी बजट था वो टबैको में था और वो सारा क्या हो गया, स्प्रेड हो चुका है और इंग्लैंड में ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए। उनका जो बजट है जो उनके पास था वो गोन हो चुका है, मीन्स ख़त्म हो चुका है। देन चेन द क्राई, अब वो चिल्ला के आ रहे थे, माई टबैको चिल्ला रहे थे, बट वो क्राई जो क्राई था वो किस में चेंज हो गया है, चेंज द क्राई टू माई फिंगर। उसमें माई फिंगर फिर सडनली बोलते हैं माई फिंगर। एज आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गैश्ड my finger on the chip and was shedding blood in the lavish manner। मीन्स उसने क्या देखा, यहाँ गैश का मीनिंग है
डीप कट लग जाना, उसकी फिंगर जिप की वजह से डीप कट लग गया था। शेडिंग ब्लड, लैविश मीन्स बहुत ही बुरे तरीके से क्या हो गया था, खून बहने लग गया था। अब वो क्या कह रहे हैं, आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, मीन्स अगर मेरे आसपास खून किसी का मैं बहता देख लूँ तो मैं क्या नहीं, गुड नहीं रहता, मीन्स मेरी कंडीशन अच्छी नहीं रहती, मैं देख ही नहीं सकता किसी का खून बहता हुआ। अब ये कंडीशन उसकी खुद की हो रही है तो वो कितना टेरिबल हो रहे हैं, कितना फियरफुल हो गए हैं। अब देखो इसलिए वो चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी जिप की वजह से उनकी उंगली में क्या हो गया, फिंगर में एक कट लग गया है, खून बह रहा है। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं मेरे आसपास ऐसा होता है तभी मेरी कंडीशन गुड नहीं रहती, अब ये खुद के साथ उनके साथ हो गया है तो वो थोड़ा क्या हो गया, टेरिबल पैनिक हो गए हैं। व्हेन इट्स माई ओन, कि ये तो मेरा खुद का है। वेल आई थिंक हिस्टीरिक्स आर फुली जस्टिफाइड, मीन्स ये क्या हो गए हैं, आई थिंक मीन्स वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प, कन्फ्यूज़ हैं टोटली भी, वो क्या करे। अब इतना सारा जो सामान है, जहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या होता है, बहुत पूरा लॉन होता है जब लोग खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे, और फिर क्या होता है कि उनका सामान वहाँ स्प्रेड हो जाता है, उनकी पहले जिप खुल नहीं रही थी, फिर क्या है अचानक से सडनली खुल जाती है, उनका सारा सामान स्प्रेड हो जाता है। फिर क्या होता है, उनकी जो टबैको है, सारा बजट उनका हिल गया, फिर साथ के साथ उनका क्या है, फिंगर में चोट लग गई है, फिर क्या है, वो पूरा ही कंफ्यूज हो गए हैं, अनेबल टू हेल्प नहीं कर पा रहे हैं अपने आप ही। माई हेयर वेंट इन टू पैनिक मोड, जो उसके हेयर हैं वो भी पूरा हैरान हैं और क्या है, पैनिक मोड में चले गए हैं, जैसे हम घबरा जाते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसे ये कंडीशन हो रही है ऑथर की। इट वॉज दिस पॉइंट माई वाइफ लुकड एट मी विद एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, मीन्स इस पॉइंट पे क्या था, मेरी वाइफ मेरे पास बहुत ही हैरानी से देख रही हैं, बहुत उसके जो एक्सप्रेशन है बहुत सरप्राइज वाले हैं, एंगर भी नहीं कह सकते, नॉट एंगर, और एक्सप्रेशन मीन्स जब हम हैरान होते हैं, मीन्स पूरा शॉक्ड, गुस्सा नहीं आ रहा है उनको बट हैरानी से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जस्ट सिंपल वंडर, बहुत हैरान है। सेड आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर लिविंग, मीन्स तुम इतनी सारी चीज़ें साथ के साथ कैसे कर लेते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये कैसे कर लेते हो, मीन्स जैसे इतनी सारी मिस्टेक्स, एक कार्ड के लिए इतना पैनिक होना, इतना कुछ मिस्टेक्स पे मिस्टेक कर देना, तो वो बहुत हैरान हो रही है। Next part of the story. Listen carefully. But I'm afraid it's so. I always have catastrophes when I travel. Means देखो जो भी इन ऑथर से बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, कन्फ्यूज्ड हैं। वो कब ऐसी मिस्टेक्स करते थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कब होते थे, मीन्स जब वो ट्रैवल करते थे, जब कभी भी वो टूर उनका होता था या ट्रैवल करते थे, उनसे ये नॉर्मली बार बार होता था। मीन्स एक बार हो जाए कोई बात नहीं, सेम मिस्टेक 3 और 4 बार तो हो ही जाती थी जैसे, बट मीन्स उसको वो क्या है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफ, मीन्स मेरे साथ एक हमेशा कैटास्ट्रोफ होता है, एक ट्रेजेडी, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती रहती है। व्हेन आई ट्रैवल, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वंस ऑन एन एरोप्लेन, मीन्स अब एरोप्लेन की बात करें, जब ये एरोप्लेन में थे, अपनी फ्लाइट की बात कर रहे हैं, जब वो एरोप्लेन में थे तो उनके साथ एक और इंसिडेंट होता है, वो क्या है वो रीड करते हैं। व्हेन आई लीन्ड ओवर टू टाई अ शू लेस जस्ट एट द मोमेंट समवन इन द सीट अहेड ऑफ मी थ्रू हिज सीट बैक इनटू फुल ऑफ रेक्लाइन, मीन्स यहाँ पे देखो, अब ये अपनी एरोप्लेन में सीट पे बैठे हैं तो क्या होता है, वो झुकते हैं अपना शू लेस होता है उसको टाई करने के लिए, ठीक है, उसको बांधने के लिए, अपने शू लेस को बांधने के लिए वो नीचे झुकते हैं। तो क्या होता है, जो इनकी सामने वाली सीट अहेड मीन्स उनसे आगे जो बैठे हैं ना, उन्होंने अपनी सीट पीछे कर ली, जैसे हम कंफर्ट के लिए सीट को पीछे करके थोड़ा आराम से लेट जाते हैं, थोड़ा बैंड करके उनकी जो सीट थी पूरा रेक्लाइन कर लेते हैं पीछे फुल सीट को। अब देखो क्या हो रहा है, जो ऑथर है वो
शूलेस टाई करने के लिए, बांधने के लिए झुके हुए हैं, और जो उनके सामने सीट पे बैठे हैं उन्होंने अपनी सीट पूरी पीछे रेक्लाइन कर ली, मीन्स पूरी पीछे झुका ली ताकि वो आराम से जर्नी कर पाएँ। तो अब इस टाइम पे होता क्या है, इसी मोमेंट पे ये सब कुछ होना था। एंड आई फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन क्रैश पोजिशन, मीन्स एक वो फंस गए थे, पूरा हेल्पलेस हो गए थे, मीन्स इस पोजिशन पे। इट वॉज ओनली बाय clawing the leg of the man sitting the next to me and managed to get myself freed, means अब वो निकले कैसे, देखो उनकी जो उनके साथ जो एक मैन बैठे हैं ना, वो उनकी लेग को पकड़ लेते हैं। क्लोइंग होता है ग्रैस्प करना, उनकी लेग को पकड़ लेते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से मैनेज करके उठते हैं, अपने आप को उठाते हैं। अब ये एक इंसिडेंट नहीं है जो ऑथर के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनदर ओकेजन। अब अनदर ओकेजन पे क्या होता है, आई नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिहाइंड मी, मीन्स उन्होंने क्या कर दिया, एक जो ड्रिंक होती है, एयर होस्टेस आती है ड्रिंक लेकर, और वो क्या है, वो ड्रिंक उन्होंने किसके ऊपर गिरा दिया, जो उनके साथ लेडी बैठी थी, एक लेडी पे गिरा देती हैं। लिटिल लैप मीन्स उनकी लैप में, वो स्वीट लिटिल लेडी पर जो उनके साथ बैठी थी, बिसाइड भी उनके साथ ही बैठी थी, उनके ऊपर वो क्या गिरा देते हैं, ड्रिंक गिरा देते हैं। चलो एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, सामने वाला भी फॉरगिव कर देता है, और चलो गलती से गिर गया कोई बात नहीं, बट फिर से दोबारा कर देंगे तो सामने वाले का एक्सप्रेशन जो होगा, जो एंगर हो गया, वो हम पढ़ने वाले हैं। सुनो, द फ्लाइट अटेंडेंट केम, फ्लाइट अटेंडेंट मीन्स जो एयर होस्टेस है वो आती है, एंड क्लीन हर अप मीन्स उसको क्लीन करती है, उसके ऊपर जो भी ड्रिंक गिरा होता है उसको साफ़ करती है। ब्राउट मिया रिप्लेसमेंट ड्रिंक मीन्स दोबारा से वो उसको ड्रिंक देकर आती है। इंस्टेंटली आई नोक्ड, इंस्टेंटली मीन्स उसी वक्त क्या होता है, आई नोक्ड इन इट ऑन टू द वुमेन अगेन, उसी विमेन पे फिर से ड्रिंक गिरा देती है। अब देखो एक बार गलती हो जाए, सेम जो मिस्टेक है फिर से हो रही है। तो टू दिस डे, और इस दिन क्या हुआ, आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, मुझे नहीं कुछ पता कि मैंने कैसे किया ये। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक, मीन्स मुझे याद है कि मैं सिर्फ वो रीचिंग मीन्स जो न्यू ड्रिंक आया उसको लेने जा रहा था, मुझे याद है कि मैं सिर्फ उसको पकड़ने जा रहा था, उसको उठाने जा रहा था जो न्यू ड्रिंक है। एंड वॉचिंग हेल्पलेसली, बड़े ही हेल्पलेसली वॉच कर रहा था, क्योंकि वो क्या हो गया, पहले उसकी ड्रिंक गिर गई है, उसको वो बहुत हेल्पलेस था, पहले नर्वस था, और वो हेल्पलेसली क्या होता, उसकी जो एज माई आर्म जैसे उसके हाथों से उठा रहा था, लाइक सम चीप प्रॉपर इन वन ऑफ those 1950 horror movie with a name the undead limb, बिल्कुल चीप प्रॉप होते एक सीन, मूवी का सीन, ये सीन किसके जैसा था, जो एक 1950 में एक मूवी थी जिसका नेम था अनडेड लिम्ब, उसके तरह ये सीन था कि मैं हेल्पलेसली एक न्यू जो ड्रिंक उठा रहा हूँ और वो भी क्या हो जाएगा, उस लेडी के ऊपर गिर जाएगा। वॉलेंटली स्वेप्ट द ड्रिंक फ्रॉम द, वॉलेंटली मीन्स पूरे ही बुरी तरीके से स्वेप्ट हो गया, जो ड्रिंक है गिर गया फ्रॉम इट्स पर्च, एंड उनकी जो प्लेस है, फ्रॉम इट्स प्लेस अपनी जगह से पर गिर गया ऑन टू हर लैप, ठीक है, उसकी लैप में फिर से उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। द लेडी लुक्ड एट मी विद स्टूपिफाइड क्या होता है, बहुत ही एंगर से, गुस्से से, ठीक है, एक्सप्रेशन यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन हु यू हैव रिपीटेडली ड्रेंच्ड, मीन्स एक जो लेडी है जिसके ऊपर 2 बार ड्रिंक गिराया है, 2 ड्रेंच मीन्स गीला करना, 2 बार उसको गीला कर दिया है, और उसके जो एक्सप्रेशन है बहुत गुस्से वाले हैं। और यू एक्सपेक्ट मीन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप गेस लगा सकते हो, रिसीव फ्रॉम समवन हु मीन्स क्या एक्सप्रेशन होता, उस लेडी का क्या एक्सप्रेशन होगा, वो क्या बोलेगी, आप इसका गैस अच्छे से लगा सकते हो। जो ऑलरेडी रिपीटेडली ड्रेंच मीन्स 2 बार लगातार क्या हो चुका है, ड्रेंच हो गया है, मीन्स 2 बार ड्रिंक उसके ऊपर गिर चुकी है। आप ऑटोमेटिकली क्या लगा सकते हो, गैस लगा सकते हो। अटर एंड ऑथ मीन्स ऑथ की तरह स्टार्ट, जैसे हम प्लज नहीं लेते हैं या फिर ऑथ लेते हैं, ठीक है, उससे स्टार्ट हुआ। अटर मीन्स उसने बोला, वो पहले ओ बोला और फिर फिनिश विद सेक, ठीक है, सेक पे ख़त्म हुआ, ओ से स्टार्ट हुआ बोलना, सेक पे ख़त्म हुआ। बीच में जो वर्ड थे वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक पब्लिक प्लेस पे या किसी नन के द्वारा बोले जाने चाहिए।
मीन्स उसने ऑथर को इतना कुछ बोला। अब यूज वर्ड बोले होंगे जो हम कह रहे हैं, देखो ओ से स्टार्ट हुआ, सेक पे ख़त्म हुआ, बहुत कुछ बोला। इन बिटवीन हैड सम वर्ड आई हैव नेवर हियर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, कि मैंने पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक में पहले कभी नहीं सुने थे। सर्टेनली नोट बाय अ नन, और अर्जेंटली नेसेसरी किसके द्वारा, एक नन के द्वारा। नन मीन्स जो सेंट होता है, ठीक है, उनके द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। एंड नाउ इज दिस हाउएवर, ये इसलिए हुआ था, आई वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ प्लेन फ्लाइट। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई writing important thoughts in a notebook by socks clutch, drinking carefully, sucking thoughtfully on the end of my pen as you do. सबसे बुरा एक्सपीरियंस नहीं था ये प्लेन वाला, जो फ्लाइट में एक्सपीरियंस हुआ था वो सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरा एक्सपीरियंस वो अब बता रहे हैं। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वॉज राइटिंग इम्पोर्टेंट थाट्स। जब मैं, सबसे बुरा एक्सपीरियंस कब हुआ था उनका, जब वो थॉट लिख रहे थे, मीन्स कुछ डायरी में नोट कर रहे थे। नोट क्या कर रहे थे वो, देखिए नोटबुक में कुछ नोट कर रहे थे। कौन से, कि मैंने सॉक्स लेनी है, ड्रिंकिंग को केयरफुली पकड़ना है, एक्सेट्रा। सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ द पेन, पेन का जो एंड पिछले हिस्सा होता है एंड वाला, वो सक कर रहे थे। जैसे हमें पेन को मुंह में लेके बहुत ही थॉटफुली सोचने लग जाते हैं, ये लिखना है, वो नोट करना है, तो ऐसे पेन को सक करके मुंह में लेके वो क्या कर रहे थे, बहुत थॉटफुली सोच रहे थे और लिख रहे थे। फैल इनटू, नेक्स्ट, सोचते सोचते क्या होता है, फैल इनटू कन्वर्सेशन, मीन्स कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं विद अट्रैक्टिव यंग लेडी इन नेक्स्ट सीट। जो नेक्स्ट सीट पे यंग लेडी बैठी थी उनके साथ कन्वर्सेशन में बिजी हो जाते हैं। आई यूज़ हर फॉर परहैप्स 20 मिनट्स, मीन्स उनके साथ उन्होंने 20 मिनट्स बातें की। विद स्कैटरिंग द अर्बन बोर्ड्स, मीन्स जो अर्बन मीन्स बहुत ही सोशल उस पर बात करनी, बहुत विटी आंसर देने, अच्छे तरीके से, बहुत ये लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे थे। एंड रिटायर्ड टू द लेबोरेटरी, और फिर उसको क्या आता है देन याद आता है कि उन्होंने कहाँ जाना है, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी वॉशरूम होता है, वॉशरूम चले जाते हैं, वॉशरूम को ढूंढने लग जाते हैं। व्हेन आई डिस्कवर, जब वॉशरूम मिल जाता है, द पेन, उन्होंने डिस्कवर किया लेबोरेटरी में, मीन्स वॉशरूम में जाके उनको क्या मिलता है, क्या डिस्कवर करती हैं, द पेन हैड लीक्ड, पेन लीक हो चुका था। देन माई माउथ, चिन, टंग एंड टीथ एंड गम्स वर नाउ अ स्ट्रीकिंग स्क्रब रेसिस्टेंस एंड नेवी ब्लू एंड वुड रिमेन फॉर सेवरल डेज। मीन्स यहाँ पे देखो, पहले वो क्या कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, फिर लेडी से बात करने लग जाते हैं, बहुत ही थॉटफुली बात करते हैं, विटी आंसर देते हैं और सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं। फिर क्या होता है, उनको वॉशरूम जाते हैं, वो वॉशरूम जाके उनको क्या पता चलता है, जो उनका पेन है पूरी तरीके से लीक हो चुका था और उनकी जो इंक है वो सभी जगह फैल चुकी थी। उनके माउथ पे, उनकी चिन पे, टंग पे, टीथ पे, उनके गम्स पे, सब जगह क्या हो गई थी, इंक लग गई थी और नेवी ब्लू हो गया था सारा। और रिमेन्स मतलब ये 2-3, ये सेवरल डेज, सेवरल मीन्स काफ़ी दिनों तक ये जाने नहीं वाला है जो इंक है। Okay students, rest part of the story we will discuss in the next video, and wait for the next videos. Like, share, subscribe my YouTube channel, and thanks to all students.